हेलो फ्रेंड्स, वानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वास्तु से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, बहुत ही काम के हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माँ लक्ष्मी। दूसरों के घर से भूलकर भी न लाएं 11 चीज़, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार की चाह सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं। कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर देती हैं। दरअसल जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो वास्तु में मुताबिक गलत हो सकता है और जिसका प्रभाव हंसते खेलते परिवार को झेलना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीज़ हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कुछ चीज़ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद अपने घर में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। इसके वास्तु दोष लग सकता है जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरों की किन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें दूसरों के घर से कभी नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने चैनल वानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए जानते हैं क्या है वह महत्वपूर्ण बातें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी के घर में चप्पल पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले पैरों से निकलती है। जब आप दूसरों की चप्पल पहनते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो सकती है, जो आपकी मानसिक को और शारीरिक स्थिति में प्रभावित कर सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी और की चप्पल पहनने से बचें, खासकर जब आप किसी के घर में जाते हैं। नंबर 2, वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो सब व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़ी योग भी ट्रांसफ़र हो सकती है, पर हमारी आर्थिक स्थिति का प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उसे व्यक्ति के पास चला जाता है, जिसके द्वारा पर्स हमें मिलता है। नंबर 3, रूमाल। फ्री में लिए गए रूमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि अपने जिस मुफ्त में रूमाल लिया आगे चलकर उसे आपके संबंध बिगाड़ सकते हैं। साथ ही परिवार को लोगों के बीच आपसी रिश्तों में बिगड़ने लगते हैं। ऐसे न तो किसी से मुफ्त में रूमाल और नहीं किसी से लेना चाहिए। नंबर 4, नमक। वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेना, उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इसीलिए मुफ्त में कम लोग और नहीं किसी को दिए। नंबर 5, पुराना फर्नीचर। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी दूसरे के घर में पुराना या टूटा फूटा फर्नीचर लाना भी वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लाता है, जिस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यह घर में माहौल को खराब कर सकता है और परिवार की सुख खुशियों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर फर्नीचर पुराना या खराब हो तो उसे घर में लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह केवल घर के भीतर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच तनाव भी बढ़ा सकता है। नंबर 6, कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन की परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके पुराने प्रभाव हो सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। नंबर 7, खाली बर्तन जैसे कि
थाली, कटोरी या गिलास कभी किसी के घर से नहीं लानी चाहिए। इस बर्तन की कभी भी या किसी प्रकार की दुर्गंध का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दारिद्र्यता आ सकती है और परिवार की समृद्धि में कमी हो सकती है। नंबर 8, लोहा का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बढ़ाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक बाद एक समस्या आने लगती हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। नंबर 9, टूटा फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा हुआ है तो उससे वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकता है। इसीलिए दूसरे के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 10, छाता। अक्सर बरसात के समय दूसरों का छाता प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन भूल से भी उपयोग कर घर नहीं लाना चाहिए। यह आपके ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ सकता है। अगर भूलकर दूसरों का छाता घर लेकर आए गए तो इस बात का ध्यान रखें कि छत घर के अंदर ना लेकर आए। इसका प्रयोग कर वापस कर देना चाहिए। नंबर 11, सुई। कभी भी किसी की मुफ्त में सुई नहीं लेनी चाहिए। माना जाता है कि मुफ्त में ली गई इन चीज़ों से रिश्ता खराब होता है। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल इनके करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि सुई से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। नंबर 12, तेल। वास्तु के अनुसार कभी भी किसी से मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। इसमें मुफ्त में तेल लेने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुफ्त में तेल लेने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तेल का सीधा संबंध शनि देव से होता है। माना जाता है कि तेल का प्रभाव मुफ्त में इस्तेमाल करने से जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 12, पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा या गिलास, वाटर कलर जैसी चीज़ों को अपने घर ले आते हैं, जो गलत माना जाता है, जिससे आपको जीवन में समस्या और रोगों का सामना करना पड़ सकता है। यह तमाम जानकारी में माध्य रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहद सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। आप पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वीडियो को अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।